हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे। और जो आप दोस्तों इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह जो स्टैटिक जीके क्लास है डेली आपको 8 बजे रात में दी जाती है। तो इसके साथ हम जुड़ना चाहते हैं। देखिए, इसकी खास विशेषता यह है कि यह एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही खास और चुनिंदे प्रश्नों का इसमें जो होता है विकल्पों के माध्यम से क्वेश्चन कराए जाते हैं ताकि आपको एकदम सही से समझ में आए। ठीक है, तो न ज़्यादा समय इसमें लगता है और बहुत ही कम समय में आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, तो आप हमारे साथ जुड़िए। डेली देखिए 12 बजे चलता है आपका एसएससी एमटीएस के लिए। अब टॉपिक वाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके साथ साथ वह जो वीडियो होगी वो तो एसएससी एमटीएस के लिए है, लेकिन अगर जो अन्य किसी की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की तो भी वो वीडियो यूजफुल होगी। और रात को 8 बजे आपको ये मिलती है स्ट्रैटेजी जीके की क्लास, जो सभी एग्ज़ाम के लिए विशेष होती है। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह स्ट्रैटेजी जीके क्वेश्चन जो होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। चलिए, तो आज के क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके सामने आ चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा रचित है। ठीक, देखिए, राजतरंगिणी एक पुस्तक का नाम है जो प्राचीन समय में लिखी गई थी। तो ये जो राजतरंगिणी है यह लिखा गया है कल्हड़ द्वारा। ठीक है, और कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है राजतरंगिणी में। तो विकल्प जो यहाँ आपका ये होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि राजतरंगिणी के जो लेखक हैं वो आपके कल्हड़ हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। देखिए, यह भी एक पुस्तक है, प्राचीन ग्रंथ है। तो अष्टाध्यायी जो है इसके लेखक जो हैं आपके पाणिनि जी हैं। और पाणिनि कौन है, तो यह संस्कृत व्याकरण के जनक इनको कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी हुई है इसका नाम है अष्टाध्यायी। एक ग्रंथ है जो संस्कृत में लिखे हैं इन्होंने। तो पाणिनि जी को संस्कृत के व्याकरण का जनक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन में आपके आता है कि संस्कृत के व्याकरण के जनक कौन थे, तो पाणिनि जी थे। और इनके द्वारा पुस्तक जो है लिखी हुई अष्टाध्यायी है। तो विकल्प आपके जो क्वेश्चन में है बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। अब देखिए, यह भी पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन है। मैं पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं उनका नाम है चाणक्य। ठीक है, और चाणक्य को आप लोग सभी लोग जानते होंगे किस, क्योंकि यह जो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनके प्रधानमंत्री ये थे। और मौर्य वंश को बनाने में मुख्य योगदान इन्हीं का था। ठीक है, तो आपने चाणक्य को जाना होगा, बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इनको भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो चाणक्य को कहा जाता है। और इन्हीं का नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त था, याद रखिएगा। इन्हीं का नाम चाणक्य था, इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था और इन्हीं का नाम कौटिल्य था। ठीक है, तो विकल्प इसका सी उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन है आपका कि चित्तौड़ का जो कृति स्तंभ है इसे किसने बनवाया था। तो चित्तौड़गढ़ जो कि आपके राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे स्थापित है आपका कृति स्तंभ, जिसको बनवाया था आपके राणा कुंभा ने। किसने, राणा कुंभा ने, याद रखिएगा। राणा कुंभा बहुत ही प्रतापी योद्धा थे। तो इनके द्वारा जो है एक विजय के अभियान में जब ये विजय हो गए थे तो इन्होंने चित्तौड़गढ़ में एक कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो दोस्तों, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो बाबर लड़ा था। ठीक है, बाबर ने लड़ा था और ये 1527 ईस्वी में हुआ था, यानी पानीपत के लड़ाई के एक वर्ष बाद ही आपका जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी दिख रहा है, ए दिख रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था, बाबर उसमें विजयी हुआ था। ठीक है, चलिए छठे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है मित्रों। तो प्रकाश वर्ष द्वारा हम क्या मापते हैं, तो प्रकाश वर्ष द्वारा हम दूरी मापते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है। ठीक, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, तो दूरी का मात्रक है। विकल्प जो आपका बी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सातवें नंबर का प्रश्न है आपका कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है। ठीक,
ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मछली जो होती है इसके जो यकृत में तेल पाया जाता है इसमें किस विटामिन की अधिकता होती है, यानी किसकी प्रचुरता होती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे तो विटामिन जो डी है इसकी बहुत ज़्यादा ही प्रचुरता होती है। ठीक है, जब आप तबीयत ख़राब होता है, आपको आपके अंदर जो है कि विटामिन डी की कमी होती है, तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि देखिए मछली का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, क्योंकि मछली के सेवन करने से उसके यकृत तेल में जो है विटामिन डी की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा होती है, यानी बहुत अधिक प्रचुरता होती है। तो याद रखिएगा कि मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि लाफिंग गैस जो होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मित्रों, लाफिंग गैस जो है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है N2O होता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका विकल्प डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लाफिंग गैस का जो रासायनिक सूत्र है वो है N2O। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विकल्प में दिया हुआ डी। चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि रेबीज किसके द्वारा होता है। देखिए, कुत्ते के काटने से रेबीज होता है। तो जो रेबीज होता है इसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें विषाणु होते हैं, यानी वायरस। ठीक है, विषाणु इसमें होते हैं। तो रेबीज जो है विषाणु द्वारा फैलता है। ठीक है, यानी वायरस द्वारा। ये जो कुत्ता काटता है तो उसके मुख में जो रेबीज वाले वायरस होते हैं, यानी विषाणु होते हैं, ये क्या होता है, इसके द्वारा रेबीज होता है। ठीक है, तो कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, लेकिन रेबीज जो होता है विषाणु द्वारा होता है, यानी आपके वायरस द्वारा। रेबीज जो है एक वायरस वाला रोग है। ठीक है, याद रखिएगा। अब 10वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो 10वें नंबर का क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। देखिए, मानव जो यानी ह्यूमन ब्लड होता है इसकी पीएच वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, पीएच वैल्यू कितना होता है। तो जो मानव रक्त का होता है पीएच वैल्यू होता है 7.4 से 7.6 तक होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में 7.4 ही देखेंगे। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, यानी मानव का जो ब्लड होगा ये क्षारीय होता है। इसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। क्यों? क्योंकि पीएच स्केल पे 7 से जो भी ज़्यादा होते हैं, यानी पीएच स्केल में जो 7 है, 7 पैमाने से जब अधिक होगा तो क्षारीय में उसकी गिनती होगी, और 7 से कम होगा तो अम्लीय में गिनती होगी। और जिसका प्रकृति 7 रहेगा उसको उदासीन में रखते हैं, जैसे जल है आपका। ठीक है, यहाँ विकल्प आपका बी होगा राइट आंसर। 11वें नंबर का क्वेश्चन है कि 7 पहाड़ियों का नगर किसका भौगोलिक उपनाम है। तो 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं दोस्तों, तो यह कहते हैं रोम को। ठीक है, रोम का एक भौगोलिक उपनाम है 7 पहाड़ियों का नगर। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 12 नंबर का कि विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है। तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात जो है खून जलप्रपात है। ठीक, खून जल प्रपात इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात आपका खून जलप्रपात है। अगला है 13वें नंबर का क्वेश्चन कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके असम में स्थित है। ठीक है, तो विकल्प यहाँ जो आपका ई होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। ठीक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। 14वें नंबर का क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थित है। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका उत्तराखंड में स्थित है। तो विकल्प यहाँ जो आपका बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है आपके उत्तराखंड में स्थित है। अब 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि जौनपुर जो शहर है इसको किसने बसाया था। तो जौनपुर शहर को बसाने वाला जो शासक था दोस्तों यह फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, इसने ही क्या किया था कि जौनपुर शहर को बसाया था। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 16वें नंबर के क्वेश्चन में है कि अभिनव भारत संगठन जो है इसकी स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत संगठन जो है इसकी स्थापना आपके बी.डी. सावरकर जी ने किया था। ठीक है, तो बी.डी. सावरकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो लोधी वंश का संस्थापक आपका था बहलोल लोधी। और लास्ट में बात करेंगे कि अंतिम शासक कौन था, तो वो था आपका इब्राहिम लोधी, जो आपके पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर से हार गया था 1526 में, और इसकी मृत्यु हो गई थी युद्ध के उपरांत। तब से भारत में मुगल वंश आ गया था और लोधी वंश का अंत हो गया था। अब 18वें नंबर का क्वेश्चन है सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था। तो दोस्तों सती प्रथा का उन्मूलन जो है वो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था। ठीक है,
राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शायद 1826 से 29 के बीच में ये हुआ था, सती प्रथा का उन्मूलन भारत में। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुतुब मीनार जो है इसकी नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन इसको पूर्ण कराया था आपके इल्तुतमिश ने, जो आपके गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। तो दोस्तों इनमें से जो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था वो आपका था गयासुद्दीन तुगलक। तो यहाँ विकल्प जो आपका डी दिख रहा है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।